अब तक हमने चर्चा किया है तत्पुरुष समास के भेदों की। अब देखते हैं कि तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद हैं 6, हिंदी में तो 5 ही प्रचलित हैं, 6 भेद हैं संस्कृत से लेकर भी। तो उन 6 भेदों की संक्षिप्त चर्चा देखिए पहचानने के लिए कौन कौन से तत्पुरुष समास के अन्य भेद हैं, गौड़ भेद हैं वो। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है नए समास। बहुत लोग नए को अलग समास ही कह देते हैं, लेकिन वो नए तत्पुरुष का ही भेद है, वो सबसे महत्वपूर्ण है 6 समासों में। फिर भी एक जानने लायक चीज़ है, उसकी चर्चा करते हैं। क्या है? पहला है अलुक समास। अलुक, अ माने नहीं, अ का अर्थ हुआ नहीं, और लुक माने लोप। लुक जो है यहाँ लोप का अर्थ बतलाता है। लोप नहीं होता है किनका? विभक्तियों का। अब तक हमने देखा है कि 2 पद अपनी विभक्तियों को त्याग कर एक पद बन जाते हैं तो समास से विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। लेकिन ये जो समास है अलुक समास, अलग चर्चा इसलिए करनी पड़ी कि कुछ ऐसे भी शब्द मिलते हैं हिंदी में जो विभक्ति युक्त रहते हैं, विभक्ति लुप्त नहीं होती है। 1-2 आते हैं प्रयोग में, व्यवहार में, उनकी चर्चा करते हैं और उसको किस कोटि में रखा जाएगा इसलिए अलग एक बना दिया गया अलुक समास है वो। जैसे बहुत प्रचलित शब्द युधिष्ठिर। युद्धि माने युद्ध में, स्थिर, यह स्थिर है। यदि अलग अलग हम कर दें युद्धि स्थिर तो ये स्थिर है यह। लेकिन यह तब कैसे, ये से हो गया युधिष्ठिर, मूर्धन्य से हो गया और ठ हो गया। पूर्व में हम जान चुके हैं संधि के नियम में कि युद्धि ही यह है। तो इसके पहले बाद जो भी आता है दंत से तो मूर्धन्य शम बदलता है। इसके पहले भी अ आ को छोड़कर यदि कुछ आता है तो स्थिर जो है ये दंत से मूर्धन्य श में बदला। मूर्धन्य समय जब ये बदला तो नियम है कि ये दंत से है तो ये दंत उच्चारण स्थान है इसका थ का, इसलिए दोनों का साथ रहना जरूरी। दंत स के साथ थ ही आएगा संयुक्त में, और मूर्धन्य स के साथ ठ आता है। अब मूर्धन्य होने के कारण ये ठ हो गया, ये हो गया युधिष्ठिर। और चूंकि यह जो विभक्ति है इसकी युद्धि सप्तमी विभक्ति, युद्ध में स्थिर और लुप्त नहीं हुई। यह कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे मनस है, मनस, सरस, नभस, इनकी जब हम सप्तमी विभक्ति बनाते हैं तो यह हो जाता है मनसी, सरसी और नभसी, ऐसे होता है। और जब यह लुप्त नहीं होता है, ये तो सप्तमी विभक्ति ऐसा ही है मनसी, और ये है सरसी। मनस की सप्तमी मनसी और मनसी जो लिख दिए तो इसका अर्थ हुआ कि विभक्ति लुप्त नहीं हुई, सप्तमी की सप्तमी में रह गई, इसलिए अलुक समास है। मनसिज जो मन में पैदा होता हो, कामदेव को कहते हैं। सरसिज, सरस, सरस तालाब, जो तालाब में उत्पन्न हो, सरसिज है।
सप्तमी विभक्ति रह गया, उसी तरह से सरसिज हो गया। संस्कृत का शब्द है सरसिज मनसिज। खेचर एक शब्द है, खेचर, खे माने आकाश में, सप्तमी विभक्ति है खे। आकाश में जो विचरण करता है, चरण करता है, गमन करता है, खेचर पक्षी को कहते हैं। आकाश में विचरण करता है। खे सप्तमी विभक्ति है, उसी तरह से रह गई। सप्तमी विभक्ति लुप्त नहीं हुई, इसलिए अलुक। युधिष्ठिर, युद्धि, युद्ध में स्थिर। सप्तमी विभक्ति ज्यों की त्यों युद्धि रह गई। कुछ जो शब्द प्रयुक्त होते हैं हिंदी में, उसी की चर्चा कर रहे हैं। युधिष्ठिर प्रचलित है, कैसे युधिष्ठिर है। एक शब्द है वाचस्पति। नाम प्रचलित है, वाचस्पति। अब यह वाचपति है, इसका अर्थ हुआ क्या? वाचः पति। वो वाच जो शब्द है उसकी विभक्ति है, खष्टी एक वचन में रूप है वाच। वाचस्पत का मतलब वाणी, वाच मन वाणी, वाणी का जो पति है। वाच जिसका पति से समास करने पर वाचपति है, खष्टी एक वचन में वाच। तो ऐसे ही कैसे ही रह गया, वाचपति, कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जब एक में मिलाए हम तो विसर्ग स में बदल गया। दिखाई दे रहा है वाचस, ये जो स है ये बोधक है विसर्ग का, और विसर्ग बोधक है उसकी खष्टी विभक्ति का, अर्थात विभक्ति का लोप नहीं हुआ। यह वाचस्पत है। तो संधि के नियमों का पालन करते हुए समास बन गया, अन्यथा वो षष्ठी विभक्ति उसकी है, लुप्त नहीं हुई है। तो अलुक समास है। एक दो ये महत्वपूर्ण चीज है, कभी कभी आ जाते हैं। खेचर, युधिष्ठिर, वाचस्पत। अलुक समास जिसकी विभक्ति का लोप नहीं। दूसरा है उपपद समास। उपपद तत्पुरुष, तत्पुरुष का ही भेद है। उपपद संस्कृत का ये सब भेद है, लेकिन कुछ शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उपपद अब क्या है कि कृत प्रत्यय युक्त जो आगे शब्द आते हैं, कृत मन क्री मन करना, क्रिया से जो बनते हैं कृदंत कहलाते हैं। उनके पूर्व जो शब्द आता है वो उपपद कहलाता है। उपपद। अब उपपद समास में ऐसा होता है कि जैसे है कुंभकार, कार माने करने वाला, कुंभ बनाने वाला, निर्माण करने वाला, कार, कुंभकार, ग्रंथकार, स्वर्णकार, चर्मकार, कार करने वाला। तो कृदंत शब्द जो है क्रिया से बने हैं, क्री माने करना, कृत प्रत्यय युक्त है। और इनसे पहले, इससे पहले जो ये शब्द आया कुंभ, ये उपपद है, इसी को उपपद कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा उपपद समास। तो उत्तर पद ऐसा कृदंत हो जिसका स्वतंत्र उपयोग ना हो। कार का हम कहीं स्वतंत्र उपयोग नहीं कर सकते हैं। उत्तर पद जो है कार, इसका स्वतंत्र उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी पद के साथ मिलके ही आएगा। अब कार क्या, लेकिन उसको जोड़ दिए स्वर्णकार तो अर्थ निकल गया। तो इस तरह के शब्द को, और ये जो स्वर्णकार है, कुंभकार, स्वर्णकार, ये स्वर्ण जो है यही उपपद है, तो उपपद समास हो गया। कुंभकार, कुंभ बनाने वाला। कृदंत क्रिया से बने आगे आते हैं शब्द।
अब जलद है, द माने देना, ये भी कृदंत है, क्रिया कृत प्रत्ययुक्त है यह। अब जल उपपद है, जलद, जल देने वाला, जलद, नीरद, वारिद, ये सब द आता है। तो जलद द क्रिया है, वो कृत प्रत्यय कृदंत है। जल उपपद है, जल देने वाला अर्थात बादल, तो जलद क्या है, उपपद समास हुआ। स्वर्णकार, चर्मकार, जैसे सुखकर, सुखकर माने हितकर, जो करने वाला है, क्री धातु से बना, कृत प्रत्ययुक्त है यह। सौदागर, सौदा करने वाला, ये सब हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसकी तीर्थंकर, तीर्थंकर महावीर। कर आया क्री धातु, शंकर, शम करोति, जो कल्याण करता हो, जो शमन करता हो क्लेश का, वो शंकर है, कर है। पंकज है, पंकात जायते, पंके जायते। अब यदि उसको कह दें कि अगर अर्थात कमल, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन यदि इस तरह का विग्रह करते हैं तो वो उपपद समास है। पंक उपपद है, ज कृत प्रत्यय है, इसलिए वो हो गया विश्वजीत, विश्व को जीतने वाला। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला। जो जीत है वो कृदंत है, जितना से जीत बना, इसलिए ये सब क्या है, उपपद समास इसको कहा गया है संस्कृत में। जो कुछ करने वाले हैं, कुंभकार कुंभ बनाने वाला, स्वर्णकार सोने का घना बनाने वाला, तो ये सब उपपद समास के अंतर्गत आते हैं। अगला है अलुक समास हुआ, उपपद समास हुआ, प्रादि तत्पुरुष। प्रादि का अर्थ हुआ प्र आदि, प्र आदि उपसर्ग लगे हों और उससे जो समास बनता है वो प्रादि तत्पुरुष है। प्र आदि अन्य उपसर्ग, प्र लग गया, सु लग गया, दु लग गया, कु लगा, अति लगा, उद लगा, आदि इस तरह के जो उपसर्ग लगते हैं और जो समस्त पद बनता है वो प्रादि तत्पुरुष समास है। नाम से ये स्पष्ट है, अलुक से स्पष्ट हो गया, जो लुप्त न हो, विभक्ति लुप्त नहीं होती है। उपपद से स्पष्ट हो गया कि कृत प्रत्यय युक्त जो करने वाला देने वाला जो है, क्रिया युक्त जो अगला पद है उससे पूर्व को उपपद कहते हैं, तो उपपद समास हो गया। प्रादि तत्पुरुष प्र, दु, कु, सु, अति, उद जो उपसर्ग लगते हैं और समास बनते हैं वो है प्रादि तत्पुरुष समास। जिससे प्राचार्य, प्राचार्य, प्र उपसर्ग लगा है इसमें आचार्य में। प्रगतः आचार्य इसको कहते हैं, माने श्रेष्ठ जो आचार्य है वो प्राचार्य। प्र माने श्रेष्ठ होता ही है, श्रेष्ठ आचार्य को प्राचार्य, प्राचार्य को है, प्राचार्य नहीं। प्र है इसमें अ है, अ मिलके आ हो गया प्राचार्य, तो प्रादि तत्पुरुष है प्राचार्य। व्याकुल, वि उपसर्ग लग गया, वो प्रादि तत्पुरुष है। का पुरुष कहते हैं, कुत्सित पुरुष का पुरुष। सुशासन, रोज हम लोग बोलते हैं सुशासन। देखिए नियम है कि तालव्य से दंत से एक साथ आवे तो पहले ये रहना चाहिए, इसके बाद ये, लेकिन ये उपसर्ग है, अलग शब्द ही है, एक पद में नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। शासन में सुपसर्ग लगा है इसलिए नियम भंग हुआ है, तो सुशासन सुपसर्ग लगा इसलिए प्रादि तत्पुरुष। आकाश, आकाश, आ उपसर्ग है काश में,
इसलिए हो गया यह प्रादि तत्पुरुष। प्रदेश, प्र उपसर्ग लगा, देश में प्रदेश हो गया, तो यह प्रादि तत्पुरुष है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, और जो प्रति लगा के अव्यय भाव समास बनाते थे हम, वो पूरा पद अव्यय हो जाता था। अब प्रतिध्वनि अव्यय नहीं है, इसलिए प्रति यहां प्रादि तत्पुरुष हो गया। प्रादि उपसर्ग लग गया है। सुगंध, सुगंध माने अच्छा गंध, सुंदर गंध, सुपसर्ग लग गया है। दुर्गंध कहते हैं तो दूपसर्ग लग गया है। दुर्जन है, दुष्ट जन है, दू लगा, इसलिए यह प्रादि तत्पुरुष है। उपसर्ग लग के जो क्रिया विशेषण अव्यय बनते थे वो अव्यय भाव समास, लेकिन ये संज्ञा विशेषण बन रहे हैं। व्याकुल, सुगंध, दुर्गंध, दुर्जन, प्रचार, ये संज्ञा हो गया, संज्ञा विशेषण बन रहे हैं। प्रगति, प्र लगा के जितने उपसर्ग से बन रहे हैं ये सब। प्रगति भी क्या है, लग रहा है कि समासी नहीं है, लेकिन प्र उपसर्ग लगा के दोनों एक साथ बने तो यह प्रादि तत्पुरुष से कोट बना दी गई है। दुर्गुण है। अतिवृष्टि, बहुत बारिश को कहते हैं। अनावृष्टि, तो कुछ उपसर्गों को जो लगा के बनाया गया है, यह है दुर्जन, दुर्गुण, का पुरुष, कायर पुरुष, ये सब प्रादि तत्पुरुष के उदाहरण हैं। कभी आ जाते हैं तो, चूंकि हिंदी के शब्द हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, प्रदेश क्या हुआ, प्रादि तत्पुरुष है। प्रगति है, व्याकुल कहा मैंने, ये सब शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए चर्चा करने की बात है, इसलिए प्रादि तत्पुरुष है यह। प्र आदि उपसर्ग लगे इसलिए प्रादि तत्पुरुष। तो 3 हुए। अगला है हमारा नए समास, महत्वपूर्ण समास है यह, लगता है कि हिंदी का ही समास है। नए, नए माने नहीं, नए हटा के न और अन में बदल जाता है पूर्व पद, न का ही अ हो जाता है और अन हो जाता है। व्यंजन के पहले अ आ जाता है और अन आ जाता है स्वर के पहले, चूंकि स्वर पहले से है, ये भी स्वर रहेगा। अब अ लगा दें स्वर के पहले तो उच्चारण करना कठिन हो जाएगा। नए समास, जैसे नहीं का बोध देता है यह, जैसे अनादि। आदि हमारा एक शब्द है, उत्तर पद है आदि। अब इसमें अ लगाएं कि अन लगाएं, विपरीतार्थक भी बनाने के लिए है। और अन लगा के बनाते हैं हम लोग, तो कहाँ अ लगेगा कहाँ अन। व्यंजन, यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वर है, तो एक अ पहले से है, हम अ लगा के बना दें अ आदि, उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए अन लगाते हैं। अब जब अन लगाए तो आ मिल के अनादि हो गया, अनादि। अनादि यह एक तरह से नए समास है। आदि का उल्टा अंत, दूसरा चीज है वो, यह अनादिकाल से, जिसका कोई आदि प्रारंभ न हो, कब से आ रहा है, ये अनादि है। तो अन लगा जब स्वर रहा पहले, तो व्यंजन रहेगा तो अ लग जाएगा,
मान लीजिए व्यय है, इसके पहले हम क्या लगाते हैं, अ लगा दिए, चूंकि अ के बाद भिन्न वर्ण आ गया है, अव्यय उच्चारण हो गया, अ लगा दिए, नए समास हो गया। धर्म है, बोलते हैं हम, नियम नहीं जानते हैं तो ही बोलते हैं क्या धर्म है, लेकिन यह एक नियम पर आधारित है कि धर्म में अन नहीं लगाते हैं, चूंकि स्वर में अन लगाते हैं और यह व्यंजन है ध, इसलिए अ लगा के ही हम उल्टा बना देते हैं और अधर्म हो गया। अनधर्म नहीं। तो ईश्वर है, इसमें लगाना हो तो अन लगाएंगे और यह दीर्घई नौ में मिल करके और ये हो गया अनीश्वर। अनीश्वर क्या हो गया, नए समास है। अनंत, अंत में अन लगाए, चूंकि अ है स्वर तो अन लगा के उल्टा बनाए और अनंत हो जाएगा नए समास। अनुदार, उदार में अन लगाकर बना दिए, अनुदार हो गया नए समास। अनुपस्थित, उपस्थित में अन लगाए, अंग्रेजी में भी लगाते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले ए, वावेल के पहले अन, वही अन है। वहां भी अन क्यों लगाते हैं, चूंकि आगे भी वावेल है। तो अनुपस्थित। अनुपलब्धि, उपलब्धि के पहले अन लगा दिया, अनुपलब्धि हो गया अनार्य, तो अन लगा के नए समास बनता है। अनिह, इह माने इच्छा होता है, अन उल्टा हो गया तो अनिह माने उदासीन हो गया। अविद्या है, रोज प्रयोग हम लोग करते हैं, विद्या विद्या, नए समास। तो अ और अन लगा के जहां नहीं का भाव आता है वो नए समास है। नए माने नहीं। इसी प्रकार अभाव है, रोज हम बोलते हैं। अनुपकार है, अयोग्य, अनिष्ट, अचल, अजेय, अन्याय, सब अ लगा करके नहीं का बोध कराते हैं। नग, अज, नग, नगाधिराज हम लोग कहते हैं, नग, इसमें भी नए समास है। नगाधिराज, नग, नग माने क्या है, न गच्छति, नग, न गच्छति जो नहीं चलता है, मतलब जो स्थिर है। नग माने पर्वत, नगाधिराज हिमालय, नग, नग पर्वतों का राजा। पर्वत को नग क्यों कहते हैं, जो स्थिर है, अचल है, अटल है, कहीं जाता नहीं, हिलता नहीं, वो नग, इस सेंस में नग है वो। तो नग गच्छति इसमें भी नहीं है, इसलिए नग हो गया यह पर्वत। नक्षत्र, न क्षरति, नक्षत्र, जिसका विनाश न हो कभी। निर्दोष, नी लगा दिए, दोष उल्टा। जितना शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं जो नहीं का सेंस देता है वो है नए समास। निर्बल, अछूता, अनिष्ट। अज, अज माने अजन्मा, अज ब्रह्मा को कहते हैं, जिसका जन्म नहीं हुआ। तो ये सब क्या है, नए समास। नपुंसक है, हम लोग प्रयोग करते हैं हमेशा, नपुंसक। न स्त्री न पुरुष, इसका विग्रह करें तो होगा न पुल्लिंग, नपुंसक, न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, वो नपुंसक है। आचार में अन लगा दिया, अनाचार हो गया। अधूरा है, नहीं का सेंस देता है अधूरा। अटूट, अकाज, क आगा व्यंजन है इसलिए अ लगा दिए। अनगढ़ा, अनगढ़। तो अनहोनी, अलग्न, न लग्न, पास जो सटा हुआ ना हो इसको अलग कहते हैं। जो संलग्न हो, वो सटा हुआ हो, संलग्न है। अलग, अलग करते हैं, अलग जो नहीं लगा हुआ है, जो सटा हुआ नहीं है वो अलग है। अनचाहा है, अनबन है, अनबन, अन लगा दिए, बन हो गया। इस तरह से एक शब्द और है अनबन, अनपढ़ हम लोग कहते हैं।
अनपढ़। जब नियम बताया गया इधर पढ़ है, जब ये व्यंजन है तो अलग ना चाहिए अपढ़। अन तो स्वर के पहले लगाते हैं, लेकिन प्रचलन में हम लोग बोल ही लेते हैं अनपढ़। उसी तरह से हो गया अनगढ़, अनगढ़ा। प्रचलन भी एक चीज है। अब उर्दू में देखें तो नालायक, लायक में ना लगा दिया, नए समास हो गया, नालायक हो गया। नावाजिब, गैर हाजिर, अनुपस्थित, जैसे हम बताया अन लगा के वो नए समास बना, उर्दू में हो गया गैर हाजिर। गैर वाजिब, नापसंद, तो उर्दू में भी है नए समास, उपसर्ग लगा के कुछ बनाए हैं, नए हैं। और ऑन लगा दिए, गैर लगाए, ना लगाए, ला लगाए, सब जो नहीं का सेंस देता है समास बनाए हम, उस तरह से ये हो गया नए समास। अब एक है मध्यम पदलोपी समास। मध्यम पद लोपी समास है, मध्यम पद लोपी। इसका नाम है कि मध्यम पद का लोप हो जाता है, बीच में जो पद आते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे सिंहासन, सिंहासन उसका नाम क्यों है? सिंह चिन्हित आसन है वो, सिंह चिन्हित आसन को सिंहासन कहते हैं। इतना हम लोग इसका प्रयोग करते हैं सिंहासन का कि भूल ही गए हैं कि क्यों नाम है सिंहासन। सिंह चिन्हित आसन का अर्थ हुआ कि जिस आसन पर हम बैठते हैं तो दोनों तरफ इधर से सिंह का फोटो रहता है। बारात वरात में देखें दुल्हा लोग बैठते हैं आसन पर, सिंहासन पर, तो दोनों तरफ सिंह, बाघ का चित्र है। लेकिन अब हम भूल ही चुके हैं कि सिंहासन क्यों कहते हैं उसको। सिंह आसन, दोनों तरफ सिंह पहरेदार हैं, प्रतीक हो गया है। तो ये जब चिन्हित लुप्त हो गया तो बन गया सिंहासन। ये मध्यम पद का लोप हो गया है, लुप्त हो गया, बन गया सिंहासन मिलके, मध्यम पद लोपी समास। स्वर्ण कंकड़, स्वर्ण निर्मित कंकड़ हो गया। स्वर्ण पदक हम लोग प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग करते हैं हमेशा, स्वर्ण पदक बोल दिए। यहां क्या लोप हुआ है? मध्यम पद, स्वर्ण निर्मित पदक। स्वर्ण पदक का क्या अर्थ हुआ? सोने का बना है पदक को, स्वर्ण निर्मित पदक, तो निर्मित लुप्त हो गया, इसलिए मध्यम पद लोपी है। पर्णशाला, पर्णकुटी हम लोग भी कहते हैं, पर्णकुटी। क्या है पर्णशाला का? क्या इस देखिए, समास या संधि हम पढ़ते हैं उससे शब्दों का अर्थ भी खुलता है। पर्णशाला का क्या अर्थ हुआ? पर्ण माने पत्ते, पर्णशाला माने पर्ण निर्मित शाला, जो घर है बनाए हैं पत्तों से, पर्णशाला है वो। पर्णकुटी का अर्थ हुआ कि ऐसी कुटिया जो पर्णों से बनी है, पर्ण निर्मित कुटी। तो पर्ण निर्मित, पर्ण निर्मित, निर्मित हटा, मध्यम पद, इसलिए मध्यम पद लोपी, लुप्त हो गया, इसलिए है। छाया तरु, छाया प्रधान तरु, छाया वृक्ष, ऐसे घने वृक्ष को कह सकते हैं हम छाया तरु, जो छाया बहुत देता हो। छाया प्रधान तरु, प्रधान लुप्त हो गया यहाँ से। दही बड़ा, मशहूर समास है यार, दही बड़ा। दही बड़ा
बड़ा है लेकिन दही में डूबा हुआ है, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब डूबा हुआ हट गया, इसलिए मध्यम पद लोपी समास बन गया दही बड़ा। गुणम्ब कहते हैं गुड़ में पकाया हुआ आम। देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण का अर्थ हुआ देव पूजक ब्राह्मण, देवताओं की पूजा करने वाला ब्राह्मण देव ब्राह्मण। पूजक मध्यम पद है, लुप्त हो गया, इसलिए देव ब्राह्मण मध्यम पद लोपी समास हो गया। देव राक्षस, वो राक्षस जो देवताओं की पूजा करता है, देव पूजक राक्षस है। तो गोबर गणेश, गोबर गणेश का मतलब क्या हुआ? हम लोग रोज कह देते हैं किसी को मजाक में, गोबर गणेश का अर्थ हुआ गोबर निर्मित गणेश, गोबर से बने गणेश, गोबर गणेश। तो मध्यम पद लुप्त हुआ, इसलिए गोबर गणेश हो गया। तो इस तरह से 5 समास को हमने देखा है। मध्यम पद लोपी समास दही बड़ा, एक है, एक दो शब्द उस तरह के हैं इसलिए उसकी भी चर्चा कर देते हैं। ये चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है अतिरिक्त समासों की कि ऐसे शब्द हिंदी में आते हैं। एक है मयूर व्यंसकादि, मयूर व्यंसक आदि। देखिए इसका नाम कैसे है, मयूर व्यंसकादि समास। अब नाम ऐसा क्यों पड़ गया है? सबका पहले नामे पर हम चर्चा करते हैं कि नाम ऐसा क्यों है, कोई खास बात है, ऐसे क्यों नाम रख दिया गया? मयूर माने हम जानते हैं मोर होता है। व्यंसक जो है इसका अर्थ होता है चालाक, चालाक, धूर्त भी कहते हैं, क्लेवर। क्लेवर को कोई बढ़िया चीज मत समझिए, क्लेवर माने चालाक, वो धूर्त के सेंस में आता है, जो चालाकी दूसरों के साथ कर देता है। मयूर व्यंसक का अर्थ हुआ कि धूर्त मोर, चालाक मोर, दूसरे को ठग दे। अब इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा मयूर व्यंसक? मोर चालाक उल्टा हो गया है, मोर इधर चालाक इधर, यही कारण है कि इसका नाम है मयूर व्यंसक। प्रथम पद उत्तर पद बन जाता है, उत्तर पद प्रथम पद बन जाता है, मयूर व्यंसक। इसको होना चाहिए कि व्यंसक मयूर, व्यंसक मयूर हम कह देते हैं, संस्कृत का चीज है, लेकिन अरे व्यंसक मयूर माने चालाक मयूर। प्रयोग करेंगे तो ऐसे न करेंगे, चालाक लोमड़ी नाम है कि लोमड़ी चालाक, लेकिन ऐसे भी शब्द आते हैं हिंदी में, इसलिए इस पर ध्यान देना पड़ा कि उल्टा कैसे हो जाता है। मिलता है तो व्यंसक मयूर, चालाक मयूर, लेकिन जब समस्त पद बनता है तो ये इधर का इधर आ जाता है, ये हो जाता है मयूर व्यंसक। इस तरह के जो शब्द आते हैं उनके लिए एक भेद अलग बनाया गया, मयूर व्यंसक। तो मयूर व्यंसक तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, ऐसा वो प्रयोग नहीं न सुने हैं कभी, लेकिन प्रचलित शब्द हम बताते हैं कि हम लोग भी प्रयोग करते हैं ऐसा। हंसों का राजा, विग्रह है उसका, हंसों का राजा, तो इसको हंसराज न होना चाहिए, हंसराज, लेकिन होता नहीं है हंसराज। जब हंसों का राजा दोनों को मिलाइएगा तो ये होता है राजहंस। राजहंस शब्द है, हंसराज भारद्वाज अलग चीज हुआ, लेकिन जब जो ही हंसों का राजा मिलाइएगा, समास बनाइएगा तो राजहंस हो जाएगा। ये पहले आ गया, ये बाद में, इसलिए ये राजहंस जो है यह मयूर व्यंसकादि समास, जैसे मयूर व्यंसक हो गया, व्यंसक मयूर का मयूर व्यंसक, उसी तरह हंसराज का राजहंस हो गया।
तो ये मयूरवंश का नाम से याद रहेगा। मयूरवंशक उल्टा जैसे चलाक लोमड़ी की जगह पर लोमड़ी चलाक लिख दिए, मयूरवंशक। उसी तरह से राजहंस हो गया। तो इस तरह के यदि शब्द आए कि उत्तर पद पहले आ जाए, कुछ चालाकी हो गई इसमें, इसमें कोई नीति नियम काम नहीं करता है, पहले वाला बाद में आ गया, बाद वाला पहले चला गया। तो ये 6 तत्पुरुष समास के अन्य भेद हुए, और बहुत सारे इसमें शब्द हो सकते हैं। अलुक समास में भी बहुत सारे शब्द आएंगे, नए समास में भी, मयूरवंशक आदि में भी, प्रादि तत्पुरुष में भी। एक उदाहरण देके समझाया गया कि ये भी प्रचलित शब्द हैं हिंदी के, और इन पर भी ध्यान रहे। धन्यवाद।